धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है केनोपनिषद का। प्रथम खंड पूरा हुआ है, अभी द्वितीय खंड प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय खंड का पहला श्लोक है, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु अथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। कहा जा रहा है, यदि मन्यसे सुवेद इति दभ्रम एव अपि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणः रूपम यद अस्य त्वं यद अस्य च देवेषु अथ नु मीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितम्। परमात्मा को लेकर के बात कही जा रही है। अक्सर संसार में कोई अपने आप को ये मानता है कि मैं जानकार हूँ, मैं जानता हूँ। जैसा कि आजकल बोलते ना, आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, ऐसा जो बोला जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके उपनिषदकार कहना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मन्य से मानता है, यदि कोई व्यक्ति मन्य से मानता है, क्या मानता है? सुवेद, मैं अच्छी प्रकार से भगवान को जानता हूं। सु शब्द जोड़ दिया, वेद का अर्थ होता है जानता हूं, और सु जोड़ दिया, सुष्ठु वेद सुवेद, शोभनम वेद सुवेद। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं भगवान को। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति मन्य से ये मानता है कि सुवेद, मैं भगवान को अच्छी प्रकार जानता हूं, तो कहना चाहते हैं दभ्रम एव अपि नूनम त्वं वेत्थ। त्वं का मतलब तुम, जो ये कह रहा है मैं भगवान को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा जो तुम जो हो, तुम क्या जानते हो भगवान को? दभ्रम एव, दभ्रम कहते हैं बहुत थोड़ा, न्यून, बहुत सूक्ष्म। दभ्रम शब्द का अर्थ सूक्ष्म होता है, थोड़ा होता है। तो कहा जा रहा है दभ्रम एव, तुम तो बहुत थोड़ा जानते हो। इतना थोड़ा जानते हो और अपने आप को इतना अहंकार से भर करके कहाँ जा रहे हो? इतना अहंकार आपके अंदर है और जानते कि इतना बहुत थोड़ा सा। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं। जब हम विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे थे गुरुकुल में, दर्शन पढ़ रहे थे, उस समय दर्शन विद्या पढ़ रहे थे, तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे।
स्पेस साइंस के बहुत माने हुए साइंटिस्ट थे वो, और अपने टीम को लेकर के आए थे हमारे गुरुकुल में। बड़े बड़े टेलीस्कोप लेकर के आए थे और उनके प्रति बहुत आदर रखते थे हम लोग। और व्यक्ति भी ऐसे थे जैसा कि मानो कि बहुत सरल व्यक्ति है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोगों ने देखा होगा, तो जैसे वो सरल थे ऐसे ही बहुत सरल व्यक्तित्व वाले थे वो। और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बुक्स बहुत विदेशों में चलते थे। तो हम लोगों को उन्होंने स्टार्स दिखाए बड़े बड़े टेलीस्कोप से, जो सबसे निकट ध्रुव तारा है उसको दिखाया और बहुत कुछ समझाया। जब उनके नॉलेज को हमने देखा सुना, तब हमें ऐसा लगा है कि बाप रे कितना ये जानते हैं, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। और हमने एक बार बोला भी था उनको कि आपका जो नॉलेज है, जानकारी है, ये तो असीम है। तब उन्होंने एक बात कही हमको, तब हम लोग विद्यार्थी के रूप में थे, तब उन्होंने एक बात कही है, एक उदाहरण दिया है उन्होंने। एक काम करते हैं, आप सबको मैं समुद्र के पास ले चलता हूं, समुद्र। और समुद्र के पास ले जा करके मैं अपनी उंगली समुद्र के उस पानी में ऐसे डाल करके ऊपर उठाता हूं उंगली को, और उस उंगली से एक बूंद जब नीचे गिरता है ना, एक बूंद, एक ड्रॉप, बस इतना जानता हूं मैं। इतना बड़ा समुद्र है, कितना पानी होगा, कितना गैलन होगा उसमें पानी, कोई नाप नहीं सकता, अथाह है समुद्र। इतने बड़े समुद्र के सामने और मेरा जो नॉलेज है वो बिल्कुल एक बूंद के समान है। तब हमको और ज्यादा श्रद्धा हुई उनके प्रति। अहंकार रहित, मतलब आदमी ये मानता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, वो थोड़ा सा जानता हूं। और आज हम लोग ऐसे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं तो आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमें सब कुछ पता हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति कह रहा है, यदि मन्य से सुवेद, यदि कोई तुम ये मानता है कि मैं तो भगवान को अच्छी तरह जानता हूं, तो उपनिषदकार कह रहे हैं तुम जो जानते हो दभ्रम एव, तुम तो बहुत थोड़ा सा जानते हो। वेत्था का मतलब है जानते हो। त्वम है ना, त्वम के साथ मध्यम पुरुष है वेत्थ। तो कह रहे हैं दभ्रम एव नूनम, नूनम का अर्थ है निश्चित रूप से, नूनम निश्चित रूप से, तुम जो जानते हो भगवान को, दभ्रम एव बहुत थोड़ा ही, वेत्था जानते हो, और मान रहे हो ऐसे अपने आप को जैसे कि मैं सब कुछ जानता हूं भगवान को। ब्रह्मणः रूपम, ब्रह्मणः रूपम परमात्मा का स्वरूप। रूप शब्द जो है स्वरूप अर्थ में भी आता है। तो ब्रह्मणः रूपम, परमात्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को यदि मन्य से, यदि तुम ये मानता है, सुवेदा, मैं बिल्कुल अच्छी प्रकार जानता हूं, तो कह रहे हैं दभ्रम एव त्वम नूनम वेत्था, तुम तो बहुत थोड़ा जानते हो। परमात्मा तो अनंत है, ऐसे अनंत परमात्मा को तुम जितना भी जानते हो बहुत थोड़ा है। यद अस्य त्वम, यद अस्य त्वम, तुम यद उस परमात्मा के, अस्य उस परमात्मा के, यद ब्रह्मण रूपम, यद का मतलब रूपम स्वरूप को, अस्य परमात्मना ब्रह्मण, अस्य इस परमात्मा के, यद जो रूप है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप को तुम जो जानते हो वो। फिर दूसरी बार आया है यद अस्य च देवेषु, अथ का मतलब है और जो देवों के द्वारा जाना जाता है परमात्मा को। तुम तो देव भी नहीं हो, तुम तो एक साधारण व्यक्ति हो जो भी ब्रह्म को जानते हो, लेकिन जो देव हैं, देव तो बहुत ज्यादा जानते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, अनपढ़ व्यक्ति है और उसके सामने एक पीएचडी करके खड़ा है, तो दोनों के बीच में तो जमीन आसमान का अंतर है। एक तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, स्कूल ही नहीं गया,
उसको आ आ ई नहीं आता है, कुछ नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप जिसको आप कहते हो, और उसके सामने एक पीएचडी वाले को खड़ा कर दो, डॉक्टरेट किया उसने, दोनों के बीच में तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक इसी प्रकार से कहा जा रहा है, यद अस्य इस परमात्मा का, यद जो स्वरूप है, देवेशु देवों के द्वारा जो जाना गया, नु निश्चित रूप से वो जो भी जाना गया है, तो कह रहे हैं मीमांस्यम एवा, वो तो विचार करने योग्य है कि कितना जानते हैं आप लोग, चाहे वो देव हो चाहे वो साधारण व्यक्ति हो। मीमांस्यम का अर्थ होता है विचार करने योग्य है, इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है कि तुम कितना जानते भगवान को, तो विचार करने योग्य है। तो कहते हैं विदितम, विदितम का मतलब है जो जाना है आपने परमात्मा के बारे में, यद अस्य रूपम विदितम, जो इस परमात्मा के स्वरूप को विदितम तुमने जो जाना, अथवा अथ का मतलब है अथवा, यद अस्य विदितम रूपम, जो इस परमात्मा का जो जाना गया रूप है, स्वरूप है, जो कि किसने जाना है, देवेशु विद्वानों के द्वारा, वो सारा का सारा ज्ञान मीमांस्यम एवा, वो विचार करने योग्य है। ते मन्ने, तुम्हारा ये ज्ञान, ते का मतलब है तुम्हारा ये जो ज्ञान है, तुमने जो जाना गया ये ज्ञान है, ये ऐसा ही मैं मानता हूँ। मीमांस्यम एव मन्ये, मैं विचार करने योग्य मानता हूँ। तो शब्दार्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। यद अस्य रूपम, किम रूपम, विदितम रूपम, यद अस्य विदितम रूपम त्वम, तुमने जो इस परमात्मा का जाना गया स्वरूप है वो, फिर कहा यद अस्य च विदितम रूपम देवेशु, जो विद्वानों के द्वारा जो जाना गया स्वरूप है, वो दोनों स्वरूप ते तुम्हारे द्वारा जाना गया, मीमांस्यम एव नु मन्ये, निश्चित रूप से मैं विचार करने योग्य मानता हूं। अर्थात तुम जो भी जानते हो बहुत थोड़ा ही जानते हो, अपने आप को कितना ही बड़ा महान बोलो लेकिन जानते ही बहुत थोड़ा है, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है इस पूरे खंड में। ना अहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदथ, यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेदच। शब्द जाल है ऐसा आपको लगेगा, पर समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत सरल शब्दों में है। न अहम मन्ये सुवेद इति, न अहम मन्ये सुवेद इति, नो न वेद इति वेदच। यह नः तद वेद तद वेद, नो न वेद इति वेदच। एक नो शब्द है, एक ना शब्द है। नो भी अव्यय है और ना भी अव्यय है, दोनों अव्यय है और दोनों ही निषेध अर्थ को कहने वाले हैं। तो कहते हैं न अहम मन्ये, अहम का मतलब मैं। ये कौन कह रहा है? एक योगी कह रहा है, एक तत्ववेत्ता कह रहा है, जिसने ईश्वर का दर्शन किया है वो कह रहा है। जो ईश्वर को यथार्थ रूप से जो समझता है, जानता है, वो कह रहा है कि अहम न मन्ये, मैं नहीं मानता हूं। क्या? सुवेद इति, तुम जो कह रहे हो कि मैं भगवान को जानता हूं, ऐसा जो बोलने वाला है उसके लिए कहा जा रहा है मैं ऐसा मानता हूं, तुम नहीं जानते हो। इसलिए कहे नो नो न वेद इति। तो कहते हैं नो का मतलब नहीं, वेदा तुम तो नहीं जानते हो। नो वेदा, वेदा का मतलब जानता हूं और नो का मतलब नहीं, तुम नहीं जानते हो। फिर उसके बाद बोलो नो न वेदच, दो बार नकार दे दो।
यानी नो नो को एक साथ जोड़ दो, नो नो वेदा च। जब निषेध दो प्रकार का होता है तो उसका संस्कृत में होता है सकारात्मक होता है। वह दो निषेध जो है बदल करके पॉजिटिव बन जाते हैं, दो नेगेटिव को मिलाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है संस्कृत में। तो नो नो वेदचा, ऐसा भी नहीं है तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो। एक ओर से कहा जा रहा है तुम नहीं जानते हो, पर ऐसा भी नहीं है तुम जानते हो। स्वीकार भी किया जा रहा है और निषेध भी किया जा रहा है। यो नः तद्वेद तद्वेद, यो न तद्वेद, यह जो व्यक्ति नः तद्वेद, नः का मतलब हमारे में जो कोई भी, यहां नः जो है विसर्ग सहित वाला नः जो है ये हम सबके लिए आया है। तो कह रहे यह नः तद्वेद, नः हमारे में जो व्यक्ति ये कहता है तद्वेद, मैं उस परमात्मा को जानता हूं, तद्वेद, नो न वेद इति वेद च, फिर दो बार आया है। कह रहे हैं तद्वेद नो न वेद, वो नहीं जानता है। फिर कहा ना नो वेद च, ऐसा नहीं है वो जानता नहीं, जानता है। नीचे भी उसी प्रकार का बोला है, ऊपर भी उसी प्रकार का बोला है। थोड़ा सा यहां समझना है। पहले मैं भाव बता देता हूं, फिर शब्दार्थ आप दोबारा देखेंगे। कोई ये मानता है कि मैं भगवान को जानता हूं, तो समझ लेना वो जानता नहीं। लोक में अक्सर ये बहुत चलता है, जो बोलता है कि मैं भगवान को जानता हूं, मैंने भगवान का दर्शन किया, तो लोग समझते उसने नहीं किया, ऐसा समझते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई योगी है, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक योगी ये बोलता हो कि मैं भगवान को जानता हूं, भगवान का मैंने दर्शन किया, तो साधारण लोग समझते हैं कि ये गप लगा रहा है, ये नहीं जानता है। कोई भी जानने वाला ये नहीं कह सकता है कि मैं जानता हूं, ऐसा लोक में ये प्रचलन में चलता है। एक बात आपको सोचना है, योग किसको कहते हैं? यम से लेकर के समाधि तक योग होता है, जिसमें 8 अंग है, आप भी सब जानते हैं। यम नियम से लेकर के ध्यान समाधि तक, जो 8 अंगों में जो पहला अंग है यम, और यम में 5 विभाग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये जो सत्य है ये योग का भाग है ना, यम का एक विभाग है सत्य। तो क्या योगी को झूठ बोलना चाहिए? अगर कोई योगी ये कहता हो, योगी का मतलब एक्चुअल में जो योगी है और वास्तव में जिसने ईश्वर का दर्शन किया हो, कल्पना करिए कोई योगी है, वास्तव में योगी, ढोंगी नहीं है, वास्तव में कोई योगी है और वो ये कहता है मैंने भगवान का दर्शन किया, तो ये गलत होगा? नहीं, अगर जिसने भगवान का दर्शन किया हो वो कभी नहीं कह सकता कि मैं भगवान का दर्शन है, मैंने तो नहीं किया जी, ये तो मैंने नहीं किया, अर्थात वो झूठ बोलेगा। अगर कोई योगी ये बोले मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, इसका मतलब नहीं किया। अगर कोई योगी ये बोलता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, इसका मतलब किया। योगी का मतलब योगाभ्यास करने वाला, कोई भी हो सकता है। योगी का मतलब है जो योगाभ्यास करता है, और वो योगाभ्यास साधारण रूप से भी होता है और विशेष रूप से भी होता है। अगर कोई योगी साधारण रूप से योगाभ्यास करता है, साधारण रूप का अर्थ है जिसने अभी समाधि नहीं लगाई, जिसने साक्षात्कार नहीं किया, जिसको एकाग्रता नहीं मिली, जिसको विवेक वैराग्य नहीं हुआ, फिर भी वो योगी है, योगाभ्यास करता है। और वो ये कहता है जी मैंने अभी तक ईश्वर का दर्शन नहीं किया, तो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो बोलता यही है, क्योंकि सत्य तो बोलना है योग में।
और जिसने विशेष रूप से योगाभ्यास किया हो, अर्थात जिसको एकाग्रता प्राप्त हो गई है, जो एकाग्र होता है, जिसको विवेक भी हुआ है, जिसको वैराग्य भी हुआ है, जिसको समाधि भी लगी है, और वो ये कहता है मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, तो सत्य बोल रहा है। तो ये जो लोक में प्रचलन है कि जो ये बोले कि मैं ईश्वर को जानता हूं, तो इसका मतलब वो जानता नहीं, और जो ये कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूं, वो जरूर जानता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब झूठ को तो सत्य मान रहे हो और सत्य को झूठ मान रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और योगाभ्यास में ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं चल सकता। फिर लोक में ऐसा प्रचलन क्यों हुआ, उसका कोई आधार होना चाहिए। वो आधार यही शास्त्र है, केनोपनिषद। पर इस केनोपनिषद के इन वाक्यों को न समझने के कारण से भ्रांतियां लोगों में हुई है। इन भ्रांतियों को हम सबको दूर करना है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो मैं भगवान को जानता हूं, ऐसा जो बोल रहा है, वो केवल जानता हूं इतना नहीं बोल रहा है, मैं भगवान को पूरा जानता हूं, मैं बिल्कुल पूरा जानता हूं भगवान को। ऐसा अगर कोई कहे, पूरा का मतलब है पूरा। अब पूरा क्या होता है जी? अधूरा क्या होता है, ये भी समझ लीजिएगा। पूरा का मतलब है कोई वस्तु है, उस वस्तु में जितने गुण हैं, उन सारे गुणों को किसी ने जान लिया तो पूरा जानता है, क्योंकि सारे गुण समाप्त हो गए। जितने थे उसके, उस वस्तु में जितने गुण हैं, उन सारे गुणों को उसने जान लिया तो पूरा जान लिया। और कोई किसी वस्तु को जानता है लेकिन पूरे गुणों को नहीं जानता, कुछ गुणों को जानता है, तो वो कम जानता है, वो थोड़ा जानता है, वो पूरा नहीं जानता, अधूरा जानता है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि गुण ही वस्तु है और कुछ नहीं है। एक एक गुण को निकाल के अलग कर दो तो वस्तु कुछ नहीं बचेगी। यानी अनेक गुणों का जो समुदाय है वही वस्तु है, ये समझ लीजिएगा। वस्तु और वस्तु की जो विशेषताएं जो आप बोलते हैं, वस्तु या उसके जो गुण आप बोलते हैं, यह है क्या आखिर? ये उन गुणों का समुदाय ही एक वस्तु है। वस्तु के एक एक गुण को जब हम, ये तो समझने के लिए है, वास्तव में वस्तु ही गुण है और गुण ही वस्तु है, दोनों अंतर नहीं है, लेकिन समझने के लिए अलग कर दिया है। केवल बौद्धिक अंतर है, ये याद रखना। वस्तु को अलग रखना, उसके गुणों को अलग रखना, ये बौद्धिक रूप से, बुद्धि से हम उसको अलग करते हैं। तात्विक रूप से गुण और गुणी एक अलग नहीं है, एक ही चीज है। जिसको आप गुण कहते वही गुणी है, और जिसको आप गुणी कहते वही गुण है, ऐसे समझना होगा। उसके बिना आप किसी भी वस्तु को जान नहीं पाएंगे। एक वस्तु को दो बनाना पड़ता है समझने के लिए, समझाने के लिए, और जब ठीक प्रकार से समझ लेता है तब उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब तक सामने वाला नहीं जानता है तो समझाने वाले को एक वस्तु को दो बनाना पड़ता है। इसी को विकल्प कहते हैं, इसको विकल्प वृत्ति के नाम से बोला जाता है। आप जो कपड़े पहन के बैठे हो ना, क्या कपड़ा पहना है जी? ये जो कॉटन है जी। अच्छा ठीक है, कैसा रंग है जी इसका? ये तो ऐसा रंग है जी। अच्छा उस रंग को हटा दीजिएगा, वो रंग को हटा दो, हटा दिया। फिर उसमें क्या है जी? उसमें गंध दिख रही है आपको, कुछ गंध स्मेल आ रहा है उस वस्त्र में, कोई भी स्मेल तो आ रही होगी ना, उस स्मेल को भी हटा दो। उसके अंदर जो स्पर्श है ना, वस्त्र का कुछ ना कुछ स्पर्श होगा, उसके स्पर्श को हटा दो। रूप हटा देना, स्पर्श को हटा देना, उसकी गंध को हटा देना। अब कपड़ा तो है तो उसको थोड़ा चेक करके देखो, कुछ तो उसका रस होगा, उस रस को भी हटा दो, उसके भार को भी हटा दो, सब कुछ हटाते जाओ तो बचेगा क्या जी? वस्त्र फिर रहेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा वहां पर, सब हटा दिया आपने।
उसके एक एक धागे को हटा दो, सब हटा दो, क्योंकि धागे भी तो अवयव है ना, वो वस्त्र तो है नहीं है, धागे भी तो अवयव है ना, उसके गुण हैं, उसको भी हटा दो, सब हटा दो, फिर बचेगा कुछ नहीं, वो वस्तु ही नहीं रहेगी। तो एक एक गुण को जोड़ते जाओ, एक एक चीज को जोड़ते जाओ, उसके भार को, उसके रूप को, उसके गंध को, उसके स्पर्श को, सब जोड़ो तो फिर एक वस्तु के रूप में दिखाई देगी आप। फिर एक एक को हटा दो तो कुछ नहीं बचेगा। वास्तव में एक ही चीज है, समझने के लिए उनके भाग करते हैं, विभाग करते हैं हम लोग बौद्धिक तौर पर। तो इसी प्रकार से यहां पर ये जो बोला जा रहा है कि मैं भगवान को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं भगवान को सब जानता हूं, पूरे भगवान को जानता हूं, मतलब जितना भगवान है सब जानता हूं, कुछ बचा नहीं है, तो समझ लेना वो पूरा नहीं जान सकता भगवान को। तो कोई ये बोले कि मैं भगवान को पूरा जानता हूं, उसके लिए बोला जा रहा है तुम नहीं जानते हो भगवान को, अर्थात पूरा नहीं जानते हो। अब कोई कह रहा है मैं भगवान को नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं का मतलब यहां पर यह है कि मैं पूरा नहीं जानता हूं, वो ये कहना चाह रहा है मैं भगवान को पूरा नहीं जानता हूं, इसका मतलब वो जानता है थोड़ा भगवान को, इसका ये अर्थ लेना है हमको। अगर ऐसा अर्थ नहीं लेंगे तो फिर तो वो सारा झूठ हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और योग में असत्य आचरण नहीं कर सकते। असत्य आचरण करता हुआ ईश्वर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। कोई भी भी हो, अगर वो असत्य आचरण करता है 3 काल में वो ईश्वर को कभी नहीं पा सकता, 1% भी नहीं कर सकता सत्य आचरण। याद रखना, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, हमें पूर्ण सत्याचरण करना पड़ेगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जो भी योग में जो भी कहा गया है, ईश्वर को प्राप्त करने के जितने भी कंडीशंस दिए हैं, जितने भी नियम दिए हैं, उन सबको पालन करना होगा। उसमें कोई छूट नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज करो तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं कर सकते तो कल करोगे, कल नहीं करोगे तो 10 दिन के बाद करोगे, 1 साल के बाद करोगे, या मुसीबत आ जाए, ठोकर पे ठोकर लग जाए तब कर लो, ये तब भी नहीं कर सकते, मर जाओ अगले जन्म में कर लेना। अगले जन्म में भी नहीं है तो फिर उससे अगले जन्म में कर लेना, लेकिन करना तो वही पड़ेगा सबको। तो ये बात है कि असत्य आचरण बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहां पर फिर भी ये बोला जा रहा है तुम जानते हो, फिर एक ओर से कहे तुम नहीं जानते हो। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि तुम जानते हो, इसका मतलब है बहुत थोड़ा जानते हो। ऐसे ही समझना होगा। तो आइए, ये बोला जा रहा है न अहम मन्ये सुवेदा इति, मैं नहीं मानता हूं कि सुवेदा, तुम अच्छी प्रकार भगवान को जानते हो ऐसा जो बोल रहे हो, तो मैं ये मानता हूं तुम ऐसा नहीं जान सकते, अच्छी प्रकार पूरा नहीं जान सकते। इसका अर्थ है पूरा नहीं जान सकते। फिर कहा नोना वेदा, नोना वेदा। अब इस नोना वेदा में से एक नो को वेदा के साथ जोड़ दीजिएगा। नो वेदा, ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं। फिर क्या है? नो न वेद च, आप जानते जरूर है, बस केवल इतना है कि पूरा नहीं जानते। फिर कहा नह यह तद वेदा, नह हम में से यह जो कोई भी व्यक्ति तद वेदा, उस परमात्मा को जानता है, ऐसा अगर कोई बात है तो तद वेदा, निश्चित रूप से वो जानता है। जब बोल रहा है वो असत्य आचरण तो करता ही नहीं है, जानता है। नोना वेदा इति, ऐसा नहीं है कि वो पूरा जानता है, वेदचा, थोड़ा जरूर जानता है, इसका यह अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया होगा? ना स्पष्ट हो गया तो पूछ सकते हैं अपने से कोई। इसी बात को और अच्छे ढंग से अगले श्लोक में बताया जा रहा है। हाँ जी, श्वेता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। तो ये
जानते हैं, जो जानते हैं, ऐसा अर्थ लेना चाहिए कि जो जो भी जानते हैं, जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, जी तो वो सिर्फ योगियों के लिए है। हाँ जी, अगर योगी। योगी में अगर अगर कोई कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, तो इसका मतलब कि योगी जानते हैं मगर पूरा नहीं जानते हैं। अगर वही हम लोग वही बात जो योगाभ्यास को जा रहे हैं उनके बारे में लगाए, तो यही से मत होगा कि उसका कोई डिफरेंट है, मतलब वो जानता, वो बिल्कुल नहीं जानता है। नहीं, जो योगाभ्यास ही नहीं करता वो तो क्या जानता है? वो कुछ नहीं जान सकता। जिसने योगाभ्यास ही नहीं किया है फिर भी वो बोलता है मैं जानता हूँ भगवान को, तो उसको तो ABCD का पता नहीं, भगवान को जानने की प्रक्रिया भी पता नहीं उसको, क्योंकि वो योगाभ्यास ही नहीं करता है। ये बात हो रही है जो योगाभ्यास करने वालों के बीच में। मगर योगाभ्यास में थोड़ा सा ट्राई कर रहा है वो जो काम बिल्कुल नहीं जानता, ये मतलब नहीं कि थोड़ा सा ट्राई कर रहा है, वो ट्राई में है। तो ट्राई में थोड़ा सा भी नहीं, देखिए जानता है का मतलब दो प्रकार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक तो शाब्दिक होता है, शास्त्रों को पढ़ करके, उपदेश सुन करके हम लोग भगवान को जो जानते हैं, ये शाब्दिक जानकारी है। यहाँ शाब्दिक जानकारी की बात नहीं हो रही, प्रत्यक्ष जानकारी की बात हो रही है। तो योगाभ्यासी जो ट्राई कर रहा है वो प्रत्यक्ष कर नहीं सकता। हाँ, कोई भी योगाभ्यासी ट्राई कर रहा है, जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक वो जानता नहीं है प्रत्यक्ष। वो शाब्दिक रूप से जानता है, अनुमान से जानता है, ये सब है। प्रत्यक्ष का मतलब है समाधि में जब उसको पता लगेगा, समाधि में ईश्वर का दर्शन होगा, वो ही जानता है। मान लीजिएगा आज किसी ने समाधि लगाई, पहली बार लगाई, फर्स्ट टाइम लगाई। अब समाधि लगाइए और थोड़ी देर के लिए लगाई, मान लीजिए आधा घंटे के लिए लगाई, किसी ईश्वर के एक गुण को उसको समझ में आया, थोड़ा सा, वो भी पूरा नहीं समझ में आया, थोड़ा उसका दर्शन हुआ है, उसकी समाधि टूट गई। फिर अगले दिन लगाएगा, थोड़ा और ज़्यादा समय बढ़ाएगा। ऐसे करते 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 उसकी समाधि पूरी तरह अच्छी तरह जम गई है, तो फिर वो जिस गुण को लेकर के समाधि वो लगाता है उसको जितना भी जान सकता जान लिया। फिर नेक्स्ट अगले ट्रिप में यानी और कुछ दिन के बाद में किसी और गुण को लेकर के समाधि लगाएगा। ऐसे करते 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 वो जानता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आती है कि जिस गुण को भी जानता है उस गुण को भी पूरा नहीं जान सकता। जितनी आवश्यकता पड़ती है हमको उतना जान लेगा उसको। जैसे हम शरीर में रहते हैं, शरीर की रक्षा करनी है हमको, इंद्रियों की रक्षा करनी है, मन की रक्षा करनी है, सबकी रक्षा करनी है। और जिसने ईश्वर का दर्शन किया है उसके सर्वरक्षकत्व का जब दर्शन करेगा वो अपने आप की पूरा सुरक्षा कर लेगा शरीर में रहता हुआ समाधिस्थ योगी। जितनी आवश्यकता उतनी कर लेगा, उसकी सुरक्षा तो बहुत व्यापक है। तो इस दृष्टि से उसको जितनी आवश्यकता है आत्मा के लिए उतना ही वो जान पाएगा समाधि में। और थोड़ा थोड़ा और बढ़ाता जाएगा, तो जब तक जिएगा तब तक बहुत सारे गुणों का वो प्रत्यक्ष कर लेगा। वो भी पूरा नहीं, जितनी उसको आवश्यकता उतना उतना, ऐसे समझना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। इसी बात को आगे और स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विजानताम अविजानताम। उसी बात को और क्लियर से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विजातम अविजानताम। तो कह रहे यस्य अमतम, यस्य जिस व्यक्ति का, अमतम का मतलब है मत नहीं है। अमतम का मतलब मत नहीं है। मत का अर्थ होता है विचार, मत का अर्थ होता है विचार या ज्ञान। तो कह रहे हैं यस्य अमतम, जिसका ये मत है, जिसका ये विचार है कि मैं भगवान को पूरा नहीं जानता हूं। यस्य अमतम,
मतलब जिसका ये मत नहीं है, अर्थात मैं नहीं जानता हूं, यानी पूरा नहीं जानता हूं, तस्य मतम, वास्तव में वो व्यक्ति परमात्मा को जानता है, अर्थात उसने दर्शन किया है। यस्य अमतम, जिसका अमत है, यानी जिसका मत ऐसा है कि वो नहीं जानता, ऐसा बोल रहा है। जो योगी ये कह रहा है मैं भगवान को नहीं जानता हूं, अर्थात मैं भगवान को पूरा नहीं जानता हूं, अगर ऐसा जब बोलता है तस्य मतम, वो वास्तव में भगवान को जानता है, अर्थात उसने ईश्वर का दर्शन किया, इसका यह अर्थ है। और फिर कहा अगली बात, मतम यस्य, यस्य जिसका मतम, मत है, जिसका ये विचार है कि मैं भगवान को पूरा जानता हूं, ऐसा बोलता है कोई। यस्य मतम, जिसका ये मत है, जिसका ये विचार है, जिसका ऐसा ज्ञान है कि मैं भगवान को पूरा जानता हूं, तो कह रहे हैं न वेदसः, वो भगवान को बिल्कुल नहीं जानता, वो दर्शन ही नहीं किया उसने। न वेदसः, वो जानता ही नहीं, अर्थात उसने दर्शन किया ही नहीं है, वो गप लगा रहा है, झूठा आदमी है। फिर कहा अविज्ञातम विजानताम, विजानताम जो जानने वाले हैं, विजानताम का अर्थ है जो जानने वाले हैं, जानने वालों के बीच में अविज्ञातम, अविज्ञातम नहीं जाना गया, अर्थात पूरा नहीं जाना गया। जितने भी जानने वाले यानी जितने भी योगी है परमात्मा को जानने वाले हैं, उनके बीच में कोई ये कहता है कि मैं भगवान को पूरा नहीं जानता हूं, अविज्ञातम, अर्थात उसने पूरा जाना नहीं है। फिर कहा विज्ञातम अविजानताम, अविजानताम, अविजानताम का मतलब है जो नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके बीच में यदि कोई कहता है विज्ञातम मैं जानता हूं, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं जानता। इसके दोनों ढंग से अर्थ लगा सकते हैं। एक अर्थ मैंने जिस तरह बताया वो भी अर्थ लगा सकते हैं। अब दूसरा अर्थ बताता हूं मैं आपको। अविज्ञातम विजानताम, विजानताम मतलब है जानने वाले, मतलब जो भी लोग ये मानते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, जब हम भगवान को जानते हैं, ऐसे जो जानने वाले हैं उनके बीच में कोई एक है कि मैं भगवान को जानता हूं, तो अविज्ञात, वो बिल्कुल नहीं जानता, उसने दर्शन ही नहीं किया, उसने यम नियम का पालन भी नहीं किया। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, डींग मारते हैं, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग मोटी भाषा में, ये डींग मार रहा है आदमी, कुछ आता जाता कुछ नहीं है, कुछ किया नहीं है अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ बड़ा काम किया नहीं है, न योगाभ्यास किया है, बस पोथियां थोड़ा पढ़ लेता होगा और पढ़ कर के ही पोथियों के थ्योरी के रूप में ही वो अपने आप को ऐसा जताते हैं कि हम सब जानते हैं। तो विजानताम, ऐसे जो जानने वालों के बीच में कोई ऐसा कहे, इसका मतलब समझना है अविज्ञातम, वो बिल्कुल नहीं जानता। फिर अगली बात है अविजानताम, अविजानताम मतलब न जानने वाले, अर्थात भगवान को जो पूरा नहीं जानते, जानते तो थोड़ा है लेकिन भगवान को पूरा ना जानने वाले जो भी लोग हैं उनके बीच में जो कोई ये कहता है जी हम भगवान को नहीं जानते, अर्थात पूरा नहीं जानते, इसका अर्थ है विज्ञातम, वो थोड़ा जानते हैं। तो दो प्रकार के अर्थ मैंने आपके सामने रखा है और इस पूरे श्लोक का यही अभिप्राय है, यही कहना चाहते हैं कि जो कोई ये बोले कि मैं भगवान को पूरा जानता हूं तो समझ लेना वो बिल्कुल नहीं जानता, और कोई भी व्यक्ति ये बोले कि मैं भगवान को बहुत थोड़ा जानता हूं, इसका मतलब वो जरूर भगवान को जानता है, अर्थात उसने दर्शन किया, बस इतना ही मतलब। भगवान का दर्शन करना ही एक बड़ी बात है। अब उस दर्शन में पूरा जानना थोड़ा जानना कोई मतलब नहीं रखता हमारे लिए। हमारे लिए प्रयोजन ये कि भगवान का दर्शन करना है और हमें जो चाहिए आनंद चाहिए वो हमको परमात्मा से लेना है, और जितने गुणों की हमें अपेक्षा है उतने गुणों को लेना। शरीर में रहते हुए हमको निर्भयता चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको बहुत सारी स्थितियां रहती हैं ना शरीर में, वो पूर्ति हो जाए हमारे लिए। आप में से कौन है जो म्यूट खोल के रखते हैं
स्वामी जी एक मिनट, बीच में ये नहीं। दर्शन का मीनिंग क्या लेंगे? कोई लाइट वगैरह दिखाई देती है, क्या होता है दर्शन में? बीच में नहीं बोलना है, जब मैं कहूँगा तभी बोलना है। हाँ जी, बीच में बोलने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, सबके लिए व्यवधान हो जाएगा। तो देखिए, इसका अभिप्राय जो मैं आपको बता रहा था कि भगवान का दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उस दर्शन में हमें जो जो चाहिए, हमारी जो अपेक्षा है ना बहुत थोड़ी सी है। हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, निर्भयता चाहिए, डरना नहीं हमको, ठीक है, और हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। शरीर में है तो शरीर की रक्षा हो, इंद्रियों की रक्षा हो, ताकि मैं ठीक से देख सकूं, ठीक से बोल सकूं, ठीक से सुन सकूं, जो भी हमको चाहिए शरीर में रहते हुए। तो बहुत कम अपेक्षाएं हैं। तो समाधि में बैठ करके व्यक्ति जितनी अपेक्षाएं हैं उनकी पूरा करता रहता है, और जब शरीर छोड़ करके मुक्ति में जाएगा तो उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती, वहाँ शरीर रहता नहीं है, तो अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करता है वहाँ पर। इसलिए उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। जितना जितना समय बीतता है उतनी अधिक उसको जानकारी बढ़ती है, या यूँ कहिए उसको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति अभी अभी मुक्ति में गया, एक व्यक्ति 1 महीना हो गया, एक व्यक्ति 1 साल भर हो गया, एक व्यक्ति को 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत गए मुक्ति में जा करके। किसी को 2 सृष्टियाँ बीत गई, किसी को 50 सृष्टियाँ बीत गई, किसी को 999 सृष्टियाँ बीत गई। समझ रहे मेरी बात को? उसके ज्ञान में और आज गया जो होता है उसके ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। पर ये याद रखना, वहाँ हीन भावना किसी को नहीं होती है। हीन भावना कौन करता है जी? जिसके पास अविद्या होती है, और मुक्ति में रहने वालों के पास अविद्या तो होती ही नहीं है, तो वहाँ किसी को हीन भावना नहीं होता है। कोई ज़्यादा जानता है तो जानता होगा, उसको कोई जेलसी नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी उसको, सब एक जैसे रहेंगे, ठीक है, अच्छी तरह समझते हैं। शरीर में रहते हुए भी हम लोग अगर समझदार बन जाएंगे ना, बहुत सुख मिलेगा हमको। बिना मतलब किसी के शरीर को देख करके द्वेष होता है, किसी के पैसे को देख करके द्वेष होता है, किसी का कुछ देख करके द्वेष होता है, पता नहीं क्या क्या देख देख करके आदमी परेशान होता रहता है। थोड़ी सी समझदारी हम लोग लाएंगे अपने जीवन में, बहुत सुखी हो सकते शरीर में भी। और मैंने पहले भी बोला था, दुनिया भर के जितने भी दुख होते हैं उन सब दुखों का सबसे बड़ा साधन है मन। मानसिक दुख जितने होते हैं मनुष्य को, उतने वाचनिक दुख नहीं होते हैं, उतने शारीरिक दुख नहीं होते हैं। 90% तो मानसिक दुख है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख मानसिक है, और मन के विचारों का अगर हमने बदल दिया है, अपने मत को बदल दिया है, बस सुख ही सुख है। वाचनिक दुख तो कभी कभी मिल जाता है, और शारीरिक दुख तो बताओ, अब सिर दर्द हो गए कि कब किसी को महीने हो जाते सिर दर्द होकर के। माइग्रेन वाले को नहीं कहता, बाकी रोज रोज तो सिर दर्द होता नहीं, रोज रोज पेट दर्द होता नहीं, रोज शरीर कटता नहीं है, रोज रोज एक्सीडेंट होता नहीं है, रोज रोज बुखार आता नहीं है। कभी कभी दुख होते हैं शारीरिक कभी कभी होते हैं, शरीर से संबंधित दुख कभी कभी मिलते हैं। वाचनिक दुख वो भी और रेयर में कभी कभी मिलते हैं, लेकिन मानसिक दुख तो रोज मिलते हैं, हर समय मिलते हैं। हर वक्त आदमी टेंशन में रहता है, परेशानी रहती है उसको। तो मानसिक दुख जितने होते हैं आदमी के जीवन में, उतने तो और शारीरिक वाचनिक होते ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा विचार है, अगर विचार बदल जाएगा तो बिल्कुल हम सुखी हो जाएंगे। इस दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना है हम सबको कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर कोई जानता है, ऐसा बोलता है, वो जो बोल रहा है उसकी मनसा देखिएगा, किस भाव से बोल रहा है वो आपको पता लग जाएगा। मतलब अहंकार से युक्त होकर के बोल रहा है तो समझ में आ जाएगा आपको, और बिना अहंकार के बोल रहा है तो भी समझ में आ जाएगा। तो जब अहंकार से युक्त बोल रहा हो तो समझ लेना ये ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, या बिल्कुल नहीं जानता है, या थोड़ा बहुत जानता होगा और उसको बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है, अथवा अहंकार से युक्त होकर के बोल रहा है तो कुछ नहीं जानता, ये समझ लेना। और जब बिना अहंकार से युक्त होकर के बोल रहा है तो ये थोड़ा बहुत जरूर जानता है, ऐसा समझ लेना, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो अपने आप को भी देखना है हमको और दूसरों को भी देखना है। आगे बढ़ते हैं।
प्रतिबोध, बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम। बहुत अच्छी बात कही। कह रहे हैं प्रतिबोध विदितम मतम, मतम विचार, जानकारी, जिसका ये मत है कि वो प्रतिबोध विदितम, बोध का अर्थ होता है जानकारी, बोध, इसको बोध हो गई जी, इसको जानकारी हो गई जी, इसको नॉलेज हो गया, तो बोध का अर्थ ये होता है। और प्रतिबोध का अर्थ होता है अंदर का ज्ञान, अंदर का नॉलेज। एक बाहर का होता है, एक अंदर का होता है। दो प्रकार की जानकारी होती है, जिसको आप कहते हैं ना ऊपर ऊपर से जानना और अंदर से भी जानना। तो अक्सर क्या होता है, व्यक्ति जब ऊपर ऊपर से जानता है तो अहंकार से ग्रस्त हो जाता है, और जब अंदर से जानता है तो उसको अहंकार नहीं होता, उसको यथार्थता का पता लगता है, मैं कितने पानी में खड़ा हूं, उसको पता लगता है। तो यथार्थ जो जब जानकारी होती है वो अंदर से होती है, अपने अंदर झांक करके जब देखता है। आपने कठोपनिषद में पढ़ा है ना, कोई कोई विरला धीर व्यक्ति होता है, आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, अपनी आंखें मूंद लेता है, मानो अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर लेता है, अंदर झांक करके आत्मा को, परमात्मा को देखने का प्रयत्न करता है। वो वास्तव में उसका नाम है प्रतिबोध, अर्थात आंतरिक ज्ञान। तो कहा जा रहा है प्रतिबोध विदितम, किसी को प्रतिबोध का ज्ञान हुआ है, अर्थात किसको आंतरिक ज्ञान होगा, जिस किसी को भी, तो समझ लेना मतम, वो जानता है जरूर आत्मा परमात्मा को। और अमृतत्वम ही विंदते, वो वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मा से वो वीर्य को प्राप्त होता है। वीर्य का अर्थ होता है उत्साह, वीर्य का अर्थ होता है उत्साह। आत्मना विंदते वीर्यम, वो आत्मा से उत्साह को प्राप्त कर लेता है। फिर कहा विद्यया विंदते अमृतम, और विद्या से, विवेक से, वैराग्य से मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहां आत्मना विंदते वीर्यम, तो यहां आत्मा शब्द का क्या अर्थ है ये समझ लीजिएगा। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहां आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा या सोल जिसको आप कह रहे हो आप, वो नहीं है। यहां आत्मा शब्द है इंद्रियां, मन, ये सब। तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो उत्साह को उत्पन्न कर लेता है, यानी इंद्रियों का, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका, तो उनका जब अच्छा प्रयोग करता है तो उसके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। जब मन से अच्छा विचार करता है तो उसके मन में बहुत उत्साह उत्पन्न होता है। जब आंखों का, कानों का और सब इंद्रियों का समुचित रूप से, उचित रूप से प्रयोग में लाता है तो उसके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। जैसे भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, जब भद्र ही सुनने में लगता है तो उसके अंदर उत्साह होता है। जब अभद्र सुनने लगता है तो उत्साह नहीं रहता उसके अंदर। एक अलग बात है, बड़ी रुचि से किसी की बुराई सुनने में बहुत उत्साहित होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। हाँ, याद रखना, अगर उत्साहित हो रहा है तो उसके साथ, उसके सामने अगर कोई बड़ा आदमी आ जाएगा तो फिर देखना उसका उत्साह रहता है नहीं रहता है। जैसे दो लोग किसी की बुराई करने में लगे हुए हैं और उनके सामने एक बड़ा आदमी आ जाए जिसके प्रति वो आदर रखते हैं, ऐसा बड़ा आदमी आके उनके सामने खड़ा हो जाए तो बुराई करना बंद हो जाएंगे। तो उत्साहित गलत काम में जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। अच्छे काम में जब उत्साहित होता है तो हमेशा होता ही रहता है, और कितना ही बड़ा आदमी आ जाएगा तो भी और अधिक उत्साहित होकर के वो और उन कामों को और अच्छा करेगा। तो इसलिए समझना है यहाँ पर आत्मना विंदते वीर्यम कर है, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से उत्साह को प्राप्त होता है और विद्या से वो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसे समझना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है, अक्सर इसको बोला जाता है, इह चेद अवेदीत अथ सत्यमस्ति न चेद इहावेदीत महती विनष्टि।
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। इह चेत अवेदीत अथ सत्यमस्ति। इह का मतलब है इसी शरीर में रहते हुए, इसी जन्म में, इसी सृष्टि में, इसी संसार में, जिस शरीर में हम लोग रह रहे हैं, इसी शरीर में रहते हुए चेद यदि अवेदीत भगवान का दर्शन कर लिया, इसी शरीर में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है तो अथ सत्यमस्ति, तो वो यथार्थ है, वो वास्तविकता है, वो सत्य है। अथवा यूं कहिएगा उसने अपना काम पूरा किया है। सत्यम का मतलब ये है यहाँ पर अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया उसने, अब उसको कोई समस्या नहीं आने वाली। फिर कहा न चेत, यदि इस शरीर में रहते हुए सारे साधन मिले हुए हैं, पीछे आपने सुना है बुद्धि अहंकार सारे साधन हमारे पास समुचित रूप से ठीक है, स्वस्थ हैं, शरीर भी ठीक है और अनुकूलताएं भी बनी हुई है, सब कुछ हमारे अनुकूल है, फिर भी न चेत, यदि हमने सारी अनुकूलता अपने अनुरूप होते हुए भी अवेदीत जाना नहीं, अर्थात भगवान का दर्शन नहीं किया, तो कहा है महती विनष्टि, महान विनाश होगा फिर हमारा, विनाशी विनाश है। अब विनाश का मतलब ब्लॉस्ट हो जाएंगे ये नहीं कहना चाह रहे, विनाश का मतलब हम करोड़पति है तो रोडपति बन जाएंगे ये नहीं कहना चाह रहे, हम सुंदर हैं तो कुरूप हो जाएंगे ये नहीं कहा जा रहा है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा ये नहीं कहा जा रहा है। ये जो महान विनाश क्या है, महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाशी विनाश होगा यदि सब कुछ अनुकूलताएं हमारे अनुरूप होते हुए भी हमने अगर भगवान का दर्शन नहीं किया तो विनाशी विनाश है। क्या विनाश? सुख का नाश होगा, सुखी नहीं रहेंगे, हाँ दुखी रहेंगे, इसका ये मतलब है। दुखी रहना ही महान विनाश है। तृप्त नहीं रहेंगे, अतृप्त रहेंगे, यही महान विनाश है। इससे बढ़कर और विनाश क्या होगा? अतृप्त रहते हमेशा। और निडर नहीं रहेंगे, भयभीत रहेंगे, डरते हुए रहेंगे, डरपुक बन करके जिएंगे, इससे बढ़कर और विनाश क्या होगा? परतंत्रता में रहेंगे, इससे बढ़कर और क्या विनाश होगा? तो सुख, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता, ये सब छीन जाएंगे, बस दुखी रहेंगे, यही महान विनाश है। क्योंकि सारी अनुकूलता है, जब हमारे अनुरूप है फिर भी हमने उस भगवान का दर्शन नहीं किया है, इससे बढ़कर और अधिक विनाश नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। इसलिए कहा जा रहा है भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। भूत का अर्थ होता है जड़ या चेतन, प्रत्येक पदार्थ चाहे वो चेतन हो या जड़ हो, तो भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, प्रत्येक वस्तु के बारे में जान करके समझ करके धीराः, धीर लोग, धैर्यवान लोग क्या करते हैं? प्रेत्या, इस शरीर को छोड़ करके, अस्मात् लोकात्, इस लोक से बाहर निकल करके, अमृता भवन्ति, वो मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य का मतलब है प्रत्येक प्राणी को जान करके। क्या जानते हैं? तो तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। आपने ईशोपनिषद में पढ़ा है ना, जब प्रत्येक प्राणी को हम देखते हैं या प्रत्येक मनुष्य को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं या किसी भी वस्तु को देखते हैं, उन सब में परमात्मा को ही पाएंगे। सब जगह परमात्मा व्यापक रूप से विद्यमान है, सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। अब जब दोनों को देखेंगे, उस व्यक्ति को भी देखेंगे, उस वस्तु को भी देखेंगे, उसके साथ साथ परमात्मा को भी देखेंगे। जब ऐसा करेंगे, साथ साथ भगवान को देखेंगे, तो हमारे मन में गलत भाव नहीं आएंगे, वाणी गलत नहीं निकलेगी और शरीर से कोई गलत क्रिया नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब सामने वाले को अकेले को देखते हैं तब हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, या वो शत्रु हो, चाहे कोई भी हो। और जब उसके साथ बड़े आदमी को आप देखोगे तो फिर तो आपको डर लगेगा। अब आप मन के अंदर भी ऐसा नहीं सोचोगे, वाणी से भी नहीं बोलोगे, शरीर से भी कोई क्रिया ऐसी नहीं करोगे, क्योंकि भगवान उसके साथ खड़ा है, चाहे वो कोई भी हो। तो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, जड़ वस्तु यदि है तो वहां भगवान को साथ देखोगे तो उस वस्तु का दुरुपयोग नहीं करोगे।
इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि किसी भी गाड़ी, मकान, जो भी वस्तु है हमारे साथ में, किसी भी जड़ वस्तु को जब आप देखोगे तो ये जो अट्रैक्शन हमारा होता है उस वस्तु के लिए, इसलिए हो रहा है कि उसका दुरुपयोग करेंगे हम। दुरुपयोग करने के लिए अट्रैक्शन होता है। अब उसको हम रोक लेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में भगवान खड़ा है। ऐसे किसी भी चेतन वस्तु को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी पशु को देखेंगे, उसमें भी साथ में भगवान को हम साथ साथ देखेंगे, तो वहाँ पर भी हमें कोई ऐसा गलत नहीं होगा। सबको एक जैसा मानेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तब जाकर के हम अमृत को प्राप्त कर सकेंगे। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो इसी जीवन में, यानी इसी शरीर में रहते हुए हमें ये मेहनत, पुरुषार्थ करना है कि भगवान को हम पा सकें। ये कहने का अभिप्राय है। अगर नहीं कर पाए, सारी अनुकूलता होने पर भी नहीं कर पाए, तो बस यही विनाश है कि दुख में रहेंगे, अशांति में रहेंगे, अतृप्ति में रहेंगे, असंतोष में रहेंगे, भय में और परतंत्रता में ही जिएंगे। इसका अभिप्राय है। तो ये खंड पूरा हो गया है। तो किसी ने प्रश्न किया है कि क्या प्रश्न था उनका, एक बार देख लूं। हाँ, अभी चलिए, ये तो याद नहीं आ रहा है। अभी कोई पूछ रहे थे आप में से, बीच में उनको मैंने रोका था। आप पूछ लीजिए, क्या आप पूछना चाह रहे थे? संतोष, क्या नाम है उनका? हाँ जी आचार्य जी, संतोष। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आप कहते ना वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं जी। तो कोई लाइट होते हैं, वो कैसे दर्शन होते हैं? आपने पीछे के क्लासेस सुने? आपने लगातार सुन रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, तो पीछे जो मैं सुनाता आया हुआ हूँ उसको आप ध्यान से समझना चाहिए आपको कि लाइट का मतलब कैसा लाइट का मतलब है लाइट, और वो मेटीरियलिस्टिक होता है, भौतिक वस्तु होती है। तो वो भगवान में तो कोई लाइट नहीं है, कोई रूप नहीं है। आपने पढ़ा था ना कठोपनिषद में, अरूपम अरसम अगंधम अस्पर्शम, तो उसके अंदर कोई रूप नहीं है। जिस वस्तु में रूप होता है उसी को आप आंखों से देख सकते हैं, जिसमें रूप नहीं होता उसको आप आंखों से देख नहीं सकते। ना आंखों से देख सकते, ना मन से देख सकते, ना आत्मा से देख सकते, उसमें रूप है ही नहीं। फिर दर्शन कैसे होंगे? हाँ, ये आपको एक्चुअल में ये आपको समझना है कि दर्शन कैसे होगा। आपको ये पूछिएगा आप, तो दर्शन जैसे उसके गुण होंगे वैसे होगा। अच्छा। हाँ, उनके गुणों को आप जानते हो ना, आर्य समाज के नियम पढ़ लो। हाँ, तो जैसे उसके गुण है उसी रूप में दिखाई देगा ना परमात्मा। ये बहुत सारे लोगों को बार बार ये प्रश्न आता है, बताने के बावजूद भी फिर भी कुछ तो होना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ ये जो मन के अंदर आता है ना। तो आप इस तरह समझने का प्रयत्न करिएगा कि आपको डर लग रहा है, डर, बहुत भय लग रहा है, और आप वास्तव में सच्चे दिल से पूरा एकाग्र होकर के परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। मान लो आपको समाधि लग गई, तो जब जैसे आपकी समाधि लगेगी आपको कोई डर नहीं लगेगा, चाहे वो पानी से हो, चाहे सांप से हो, चाहे किसी भी वस्तु से, जड़ या चेतन, किसी से भी कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि अभय देने वाले आपके साथ में खड़े हैं, यूं समझ लीजिएगा। तो जब आपको डर ही नहीं लग रहा है, ये ईश्वर का दर्शन है। ठीक, हाँ, ठीक इसी प्रकार से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, न शरीर की रक्षा महसूस कर रहे हैं, न वाणी की, न मन की, किसी प्रकार की आपको सुरक्षा महसूस ही नहीं हो रहा। आप अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। और जब भगवान का दर्शन होगा, उसकी समाधि लगेगी, वो भी जब सर्वरक्षक गुण को सामने रख कर के जब आप करोगे, तो आपको समझ में आएगा मेरी पूरी सुरक्षा है, शरीर की पूरी रक्षा हो रही है। प्रत्यक्ष अनुभव करोगे आप, जैसे छोटा सा बच्चा माँ के गोद में बैठ करके पूर्ण सुरक्षित अनुभव करता है, ठीक वैसे ही आप अनुभव करोगे। तो यही परमात्मा का दर्शन है। जैसे उसके गुण होंगे वैसा ही अनुभव होगा, उसके गुणों के विपरीत कोई अनुभूति नहीं होगी। समझ लीजिएगा। तो समय पूरा हो गया है, बाकी आगे विचार करते हैं। शांति।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति